ने शहजाद आदिल राजा की हलगी के लिए दस्तावेजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। कार्रवाई में वजारत खारजा भी शरीक। आज़ाद ये इजहार यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ कबूल नहीं। बैरून मुल्क बैठ रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बैरून मुल्क बैठकर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करवाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। कलअदम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज्यादा दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज करने की हिदायत कर दी। इजलास में दहशत गर्द क़ैदा की मकामी सहूलतकारों से कॉल रिकॉर्डिंग्स पेश। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान की भी शिरकत। 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। रवां साल भारत की जानिब से गैर मामूली खतरात और शदीद सैलाबों जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वज़ीर ख़जाना का खिताब। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास अच्छे माहौल में हुआ। विफाक और सूबों ने फिस्कल पोजीशन बताई। फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध का इजहार इत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा का NFC अवार्ड में साबिक फाटा की शमूलियत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बढ़ाकर 3% करने का मुतालिबा। साबिक फाटा से मुतालिक भी वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। NFC का आइंदा इजलास 8 से 15 जनवरी के दरमियान होगा। मुज़म्मिल असलम की इजलास के बाद गुफ्तगू। सदर किर्गिज़स्तान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौज़िज़ मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ कराया। फील्ड मार्शल भी मुलाकात में शरीक। किर्गिज़स्तान के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले, तवानाई और ज़राअत के शोबे में ताउन समेत 15 मुआहिदों और MOUs का तबादला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और किर्गिज़स्तान सदर के दरमियान मुलाकात। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अमरीका में पाकिस्तानी निजात शहरी को गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार लुकमान पाकिस्तानी नहीं, अफ़गान शहरी है। मुलज़िम बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसे रहा, बेशतर ज़िंदगी अमरीका में गुजारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला की गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने की हिदायत। किराए के मकानात में मुकीम अफ़गान शहरियों के खिलाफ भी पुलिस को एक्शन लेने का हुक्म। अफ़गान मुहाजिरीन कैंप्स मुकम्मल ख़त्म करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान की क्लियरेंस शुरू कर दी। सरकारी खत के जरिए FBR को आगाह कर दिया गया। पहले मरहले में 143 कंटेनर्स को चमन और तोरखम पर क्लियरेंस की इजाज़त दी जाएगी। दूसरा मरहला अद्वियात और तिब्बी आलात पर मुश्तमिल होगा। तीसरा मरहला तालीमी खिदमात से मुतालिक अशिया की तरसील का होगा। कराची में खुले गटर मौत के कुएं बन गए। एक और दिलखराश वाक़या जन्म लेते लेते रह गया। बल्दिया टाउन में खुले गटर में मासूम बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने फौरी बच्ची को मैनहोल से निकाल लिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नीपा हादसा होने के बाद किसी इदारे ने अपना काम नहीं किया। जिसे भी खुले मैनहोल का इल्म था वो सब जिम्मेदार हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नीबा चौरंगी वाक़े के बाद भी कराची की इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से नहीं जागी। गुरु मंदिर के करीब फुटपाथ पर कई फीट चौड़ा गहरे नाले का ढक्कन गायब। जानलेवा हादसा मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर लगाकर आर्जी हल निकाल लिया।
हैदराबाद के खुले मैनहोल जाने निकलने लगे। शहरियों का मुख्तलिफ मकामात पर खुले मैनहोल में गिरकर 4 बच्चों की हलाकत का दावा। मुतादिद इलाकों में गटर ढक्कनों से महरूम है। इलाका मकीनों ने गटर खुले होने की निशानदही के लिए लकड़ियां लगा दी। पंजाब भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ CCD का नॉन स्टॉप एक्शन। लाहौर में मजीद 4 मुल्जिमान मारे गए। सूबे के दीगर शहरों में भी 3 मुबैना मुनशियात फरोश मारे गए। खैरपुर में ओस्तागाही रोड कश्मीरी पुल के करीब पुलिस मुकाबला, 2 अहलकार जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। कराची के इलाके लांढी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लग गई। गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। मुलाजमीन को बाहर निकाल लिया गया। कराची में भारी गाड़ियों ने 1 घंटे में 2 शहरियों की जान ले ली। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। साइड हबीब बैंक पुल पर ट्रेलर बाइक सवार को रौंद कर फरार। कराची की मजीद 6 अहम शाहराहों पर 1+2 और 1+4 रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। शाहर फैसल से II चंडीगढ़ रोड तक रिक्शों का दाखिला ममनू करार। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। कानून बना दिया, उस पर अमल करें। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मंसूबे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म। पंजाब के हर गली कूचे में अब इतवार को भी सफाई होगी। कूड़े करकट से भी एनर्जी पैदा की जाएगी। कमर्शियल एरिया और सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वालों पर जुर्माने होंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया है कि जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। मुस्तक़बिल में चालान सिस्टम मज़ीद सख्त बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने मार्किंग के तमाम सॉफ्टवेयर सिंध के तालीमी बोर्ड्स के हवाले कर दिए। 9वीं और 11वीं जमात के सालाना इम्तिहानात मार्किंग पर हो सकेंगे। – 2025 का आखिरी सुपर मून आज होगा। सुपारकों के मुताबिक आखिरी सुपर मून 4 और 5 दिसंबर की रात पाकिस्तान में वाज़े देखा जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए। एशेज सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में 3 शिकार। वसीम अकरम की 414 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले ना रुके। 24 घंटों में मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए।